जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से देश और प्रदेश की सियासत थोड़ी बदल सी गई है। एक तरफ पूरी बीजेपी इसे एक ब्रांड की तरह इस्तेमाल कर रही है, पीएम मोदी से लेकर तमाम मंत्री और सांसद क्रेडिट लेने में लगे हैं, तो वहीं कांग्रेस समेत कई पार्टियां सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो 31 मई की तारीख एमपी की सियासत के लिहाज से काफ़ी अलग रही है। यहाँ दो बड़े आयोजन हुए। एक तो भोपाल में पीएम नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति सम्मेलन को संबोधित किया, तो दूसरी ओर जबलपुर में कांग्रेस की जय हिंद सभा आयोजित की गई, जिसमें केंद्र की सैन्य और विदेश नीतियों पर सवाल खड़े किए गए। जबलपुर में आयोजित जय हिंद सभा में तीन पूर्व मुख्यमंत्री नजर आए, जिसमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहे। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा और सज्जन सिंह वर्मा भी नजर आए। कार्यक्रम में वैसे तो कई बातें हुई, लेकिन दिग्विजय सिंह का मंच पर न बैठना सुर्खियों में रहा। दिग्गी राजा ने आमजनों के बीच बैठकर सभा में हिस्सा लिया। विधायक लखन घनघोरिया ने उनसे मंच पर चलने का आग्रह किया, लेकिन दिग्विजय सिंह ने वरिष्ठ नागरिकों के बीच बैठना ही पसंद किया। इसकी कड़ी ग्वालियर से जुड़ी हुई है। दरअसल ग्वालियर में एक कार्यक्रम में कई नेता मंच पर पहुंच गए थे, जिसके बाद मंच पर बैठने को लेकर पदाधिकारियों में विवाद हुआ था। उस दौरान दिग्विजय सिंह ने मंच से कहा था कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मंच की लड़ाई खत्म करें। ये भी कहा था कि मैं अब कांग्रेस या किसी भी मंच पर नहीं बैठूंगा, मैं नीचे बैठ जाऊंगा। कृपया मंच की लड़ाई को समाप्त कर दिया जाए। खैर, आगे आपको बताते हैं कि कार्यक्रम में किसने क्या बोला। कमलनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी किया और इंदिरा गांधी की तारीफ भी की। कमलनाथ ने कहा कि उन्होंने 1971 का बांग्लादेश युद्ध देखा है। इंदिरा गांधी ने उस समय अमेरिका का दबाव को नज़रअंदाज किया, साथ ही उस दौरान उन्होंने मजबूत फैसले लिए, लेकिन आज पीएम मोदी अमेरिका के दबाव में हैं। वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश को झूठ, भ्रष्टाचार, महिला अपराध और किसान विरोधी नीतियों की राजधानी बताया। वहीं भूपेश बघेल ने भी केंद्र सरकार पर तीखे सवाल दागे और कहा कि सेना किसी पार्टी की नहीं, देश की होती है। उन पर कोई सवाल नहीं, लेकिन सवाल सरकार की मंशा और फैसलों की पारदर्शिता पर है। सवाल उठाते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि 56 इंच का सीना दिखाने वाले अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने पूछा, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति के कहने पर भारत ने सीज फायर घोषित किया? जबलपुर के इस कार्यक्रम में रिटायर्ड मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव भी मौजूद थे। उन्होंने मंत्री विजय शाह पर जमकर हमला बोला और कहा कि उनके बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। सरकार को इस मामले में अब तक बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन केवल हाई कोर्ट ने ही मंत्री विजय शाह पर संज्ञान लिया। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर विजय शाह और जगदीश देवड़ा पर कार्रवाई नहीं हुई तो एमपी के पूर्व सैनिक सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के दो बड़े कार्यक्रमों के मूल में ऑपरेशन सिंदूर ही था। पीएम मोदी इसे लेकर क्रेडिट ले रहे हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अपने आयोजनों में खुलकर केंद्र सरकार की आलोचना कर रही है। सोचने वाली बात है कि जिस ऑपरेशन का श्रेय पूरी तरह से सेना को जाना चाहिए था, उसे बीजेपी अपना बता रही है। पोस्टरों में, होर्डिंग्स में कहीं भी सेना प्रमुख नजर नहीं आ रहे। कौन दिख रहा है ये बताने की ज़रूरत नहीं। ऐसे में जनता को समझना है कि इस पर उनका क्या स्टैंड है। बाकी राजनीति तो होती ही रहेगी। नमस्कार।